हेलो व्यूअर्स, ऑल अबाउट गार्डनिंग में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौसम सरमा के एक खूबसूरत फूल पेंजी के बारे में। अगर आपके पास ऐसी जगह है घर पे जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी रहती है, तो फिर भी आप इन्हें बड़ी आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको लगाने की बात करें तो इसे सितंबर अक्टूबर में नर्सरीज़ में बीज के ज़रिए तैयार किया जाता है। इसके बीज साइज़ में बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए घरों में अमूमी तौर पर ये अच्छे से हमसे ग्रो नहीं हो पाते। तो इसकी आप नर्सरी से तैयार पनेरी भी ले सकते हैं और इसके तैयार पौधे भी मिल जाते हैं नर्सरी से। ये मैंने दोनों जो पौधे हैं ये हाइब्रिड बीज के हैं और ये हाइब्रिड बीज के ज़रिए से ग्रो किए गए हैं। ये बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ का पॉट है, तकरीबन 4 इंच का होगा। तो इसके मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं। ये मैंने बिल्कुल ही छोटे से पॉट्स में ग्रो किए हुए हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है। तो आप इनको ऐसे छोटे छोटे गमलों में बड़ी ही आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स आते हैं। इस वक्त वीडियो बनाने के लिए मैंने ये 2 ही कलर सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इसके और भी कलर्स हैं मेरे पास। इसमें ब्लू भी है, पर्पल भी है, डबल शेडेड हैं, डबल पेटल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर्स आते हैं। अगर आप मीडिया की बात करें तो इसका जो मीडिया है ये ओनली ऑन बाल मिट्टी है। थोड़ी बहुत इसमें पत्तों की खाद मैंने ऐड की है, ये भी बाल मिट्टी में है, थोड़ी इसमें पत्तों की खाद ऐड की गई है। और ये घर में ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे तकरीबन सुबह की 2 से ढाई घंटे की धूप आती है। फूल खिलने के लिए और फूलों को अपना बड़ा साइज़ बनाने के लिए इन्हें धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है। और इन्हें पानी इन्हें हल्की नमी पसंद है। जैसे लगे आपको कि आपका जो मीडिया है खुश्क हो गया है तो आप इसे वाटरिंग करेंगे। और ये भी है कि इन्हें वेल ड्रेन मीडिया चाहिए। आप देखें नीचे से इनकी रूट्स बाहर को आई हुई हैं, तो इन्हें एक्स्ट्रा पानी पसंद नहीं है। ऐसा आपने गमला इस्तेमाल करना है कि जिससे आप इनको पानी दें और एक्स्ट्रा पानी जो है वो वहाँ से निकल सके। तो ये थी पेंजी के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एक ही पौधे पे ज़्यादा फूल आएँ और आप लंबे अरसे तक अपने पौधों से फूल जो है वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि जैसा ही इसका फूल खिलने के बाद ड्राई हो तो आप उसे फ़ौरन से उसे कट कर दिया करें। ये मतलब पिंचिंग जिसे कहते हैं या डाई हेडिंग कहते हैं, डेड हेडिंग कहते हैं। मतलब जैसे ही फूल खिलने के बाद मुरझाने लगे तो आपने क्या करना, जिस तरह का ये फूल है अभी तो ये खिला हुआ है, इसको 2 दिन के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप इस स्टेम से यहाँ से इसको काट ऐसे हाथ की मदद से काट देंगे, जिससे क्या होगा कि पौधा जो है वो मज़ीद फूलों की तरफ जाएगा। अगर हम पौधे पे जो मुरझाए फूल हैं वो नहीं तोड़ते, उनको लगा रहने देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पौधा बीज बनाने के अमल शुरू कर देता है, जिससे ज़्यादा फूल नहीं आते और पौधा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो पेंजी के बारे में। तो अगर आपको पेंजी फ्लावर के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि इन्हें कोई ख़ास खाद की ज़रूरत नहीं होती। बस आप इन्हें वेल ड्रेन मीडिया में लगा दें, मिट्टी नरम बनाएं ताकि इनकी रूट्स को डेवलप होने में खूब जगह मिले, और इन्हें किसी भी केमिकल की किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास 2-3 माह के लिए अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको मालूमात मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।